आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। वी आर सो हैप्पी यू आर विद अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं फिलिपियों 4:19 से। ये हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं और ये वचन कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। दोस्तों, वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को जानता है, और जैसे हम अपने जीवन में इस नए साल में नई शुरुआत कर रहे हैं, नई नई ज़रूरतें होंगी, लेकिन परमेश्वर हर ज़रूरत को अपने नाम में पूरा करेगा। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल वर्स रिबेका। ये सच है, हमने अपने व्यक्तिगत जीवनों में अनुभव किया जी, है। जी। हम जानते हैं सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन में प्रभु को यहोवा यीरे, हम्म, यहोवा जायरा के रूप में देखा है, द लॉर्ड हु प्रोवाइड्स। यस। और शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियां हैं हम्म, जहाँ पर जब लोग घटी से जा रहे थे, चाहे वो खाना हो या पैसा हो या कोई भी जरूरत हो, परमेश्वर आता है और उनकी जरूरतों को अपनी महिमा की धन से पूरा करता है। दैट्स सो ब्यूटीफुल कि दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कोई भी कमी हो, शायद आप आत्मिक तौर से कमज़ोर महसूस कर रहे हो, शायद शारीरिक तौर से, शायद फाइनेंशियली आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, शायद मानसिक तौर से आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हर एक कमी को पूरा करता है। तो आइए दोस्तों, ऐसी कहानी भी हम इस समय देखें और मुलाकात करें हर्षा बेन क्रिश्चियन से, जिनकी ज़िंदगी दुख और संघर्ष से भरी हुई थी। परिवार शराब और बीमारियों से जुड़ा हुआ था और पैसों की बहुत तंगी थी। ऐसे में जीना बहुत मुश्किल लग रहा था। घर का खर्चा कैसे चलाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारियां वो कैसे मैनेज करें, बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर के वचनों ने उन्हें इंकरेज किया और वो प्रार्थना में लगी रही। उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी और इसका क्या जवाब उन्हें मिला, आइए हम उन्हीं से मिलकर जानें। और ये सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। हर्षा बेन क्रिश्चियन शादी के बाद से ही पति की नशे की लत, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना कर रही थी। हमने 1993 में हमने शादी किया था। उसके बाद में लेकिन वो बहुत शराब पीने लगे और रोजगार भी कुछ नहीं करते थे। हमारा पूरा दिन तो कट जाता था, लेकिन हमारी रात नहीं कटती थी, क्योंकि रात के समय सब मेरे पड़ोस में भी सबको पता था कि अभी इनके घर में कुछ ना कुछ होने वाला है। सब जमा होते, इकट्ठे हो जाते थे देखने के लिए हमारे घर में जो कुछ होने वाला था। मैं रोजगार करती थी, वो मुझे रोजगार भी नहीं करने देते थे अच्छी तरह से। मुझे मेरे बच्चों की जरूरत को भी पूरा करना था और मैं जिंदगी से बहुत थक चुकी थी। अब मुझे नहीं जीना है, ऐसा करके मैंने सोच लिया था। उस दौर में हर्षा को परमेश्वर के बारे में जानने का मौका मिला। मेरा घराना सब क्रिश्चियन तो था, लेकिन वो परमेश्वर के उद्धार को लोग नहीं जानते थे। एक बहन जो मेरे रिश्तेदार में मेरी चाची है, वो बहन में आई और बहन ने मुझे बताया, और बहन ने मेरे लिए प्रेयर किया। और जब बहन ने प्रेयर किया, जब मेरे को वो शांति मिली और मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे वो तूफान आता है समुद्र में, और परमेश्वर ने बोला थम जाओ, और जैसे वो थम गया। और मैं रोज प्रेयर करने बैठी थी। जब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड रात को सब सो जाते थे, उसी टाइम परमेश्वर ने मुझे यशाया 41 और 10 का वचन दिया। परमेश्वर मेरे को बताता था, बात करता था वो वचन के द्वारा कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वो वचन मुझे बहुत दिलासा देता था, वो वचन मुझे बहुत बल देता था। प्रार्थना से हर्षा के घर का माहौल बदलने लगा और उनके पति ने भी शराब पीना छोड़ दिया। पर मेरा भरोसा परमेश्वर पे बढ़ता गया। जब मैं परमेश्वर में आई, उसके जब तक तो सब सही था, लेकिन उसके बाद में मेरे जो दादा ससुर थे, बड़ ससुर थे, उनका पेंशन आता था और उसी में हमारा घर चलता था। वो बड़ ससुर, जैसे मैं परमेश्वर में आई, वो बड़ ससुर गुम हो गए 2010 के साल में, जब मैंने परमेश्वर को जाना। जैसे बड़ ससुर चले गए तो मेरे घर में इनकम आनी बंद हो गई। तो वही वापस क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो परेशानी वापस मेरे लाइफ में आई। लेकिन फिर भी मन में अजीब सी शांति थी, परमेश्वर की शांति फिर भी थी। अब हर्षा और उनके पति मेहनत करके अपना परिवार चला रहे थे। तभी उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए
पैसों की जरूरत होने लगी। जब मैं और मेरे हस्बैंड हम जब जॉब करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम चल के जाते थे, क्योंकि हमारे पास में इतना किराए का भी पैसा नहीं रहता था। पूछते थे कि आप लोग टिफिन क्यों नहीं लाए, तो मैं बता देती थी आज मैं लेट से उठी हूँ, कभी बता देती थी आज मेरी गैस की बोतल खत्म हो गई है। लेकिन हर दिन मैं उनको बता नहीं सकती थी कि मेरे घर में क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है करके। हमारे जो मकान था, मेरी बेटी को पढ़ाई कराने का था। मेरे को एक बेटी है, एक बेटा है, और मैं और मेरे हस्बैंड। मेरी बेटी को नर्सिंग करने का था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप एक काम करो, आप घर को बेच डालो और मेरी बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ाई ज्यादा नहीं किया था। बेटी की फीस देने के बाद जो पैसा बचा उससे उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही हर्षा के सामने बेटे की फाइनल सेमेस्टर की फीस जमा करने की समस्या खड़ी हो गई। उसको एग्जाम आ गई थी, रिसिप्ट लेने को जाने का था। मेरे बेटे ने बताया मम्मी फीस नहीं भरा है तो मुझे रिसिप्ट नहीं मिलेगा। मैंने बेटे को बोला तू जा बेटा, और मैं प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर को बोला मेरा भरोसा सिर्फ तेरे पे है। ऐसा करके मैंने परमेश्वर से मैंने प्रेयर किया। मेरा बेटा आया तो रिसिप्ट लेके आया, और 2 दिन के बाद में हमारे जो चर्च है, हमारी मंडली है, वो मंडली में से एक भाई ने हमें बताया कि आपके बेटे की पूरे सेमेस्टर की फीस जो है वो हमने भर दिया है। इस तरह से हर्षा के जीवन में कई कठिनाइयां थीं, पर वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहीं, जिसके कारण उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़कर आगे बढ़ सके। उनकी शादी हुई और आज उनका बेटा यूके में जॉब कर रहा है। मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे दोनों बच्चे वेल सेट हैं, और मैं भी आज खुश हूँ। और मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देने के लिए आज मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रही हूँ, और मैं परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देती हूँ। दोस्तों, कमी घटी तो हमारे जीवन में लगी रहती है। किसी न किसी क्षेत्र में हमारे जीवन में हमें कमी महसूस होती है, और हमने हर्षा बेन जी के जीवन से जाना है कि हमें अपनी जो आंखें हैं, जो नजरें हैं, हमें परमेश्वर की ओर लगानी है, बिकॉज ही इज अ प्रोवाइडर। वही तो है जो हमारी हर जरूरत को जानता है और उसे पूरा करता है, जैसे कि उन्होंने इनके जीवन में किया। बिल्कुल दोस्तों, और अगर इनके जीवन में किया है तो आप भी परमेश्वर के उतने ही प्रिय है। आपके भी जीवन में यकीनन परमेश्वर आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ गॉड इज अ प्रोवाइडर। परमेश्वर हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। शास्त्र में कई सारी कहानियां हैं, व्यक्तिगत कहानियां, राष्ट्रों की कहानियां, परिवारों की कहानियां, कैसे उनकी कमी घटी में परमेश्वर आया और उनकी जरूरतों को पूरा किया। एक विशाल और महान कहानी है परमेश्वर की इजराइल को प्रोवाइडर बनके साबित करना। तो इजरायली लोग 40 साल तक रेगिस्तान में थे, और शास्त्र कहता है हर दिन, सब्बत के दिन को छोड़ हर दिन परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। कितने लोगों के लिए? 20 लाख लोगों के लिए। कोई भूखा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन आप जानते हैं, इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। एक समय आया जब इजरायली लोग मूसा को कहने लगे कि हमें लौट कर जाना है, हमें जाना है मिस्र में, जहां हम प्याज खाते थे और लहसुन खाते थे वगैरह वगैरह। हैरानी की बात है ना कि परमेश्वर के प्रोविजन को वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम सेफ रहे। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, एक चीज हमें ध्यान रखना है, प्रोविजन हमारा विश्वास जो है वो प्रभु में और बढ़ाता है। हम ट्रस्ट करने लगते हैं, हम विश्वास और भरोसा करने लगते हैं परमेश्वर पर। और यही परमेश्वर चाहता है कि हमारी नजरें हमारी नौकरी पर, हमारी धन संपत्ति पर, हमारी विरासत पर ना हो, हमारी नजरें परमेश्वर की ओर हो। यीशु मसीह ने इसी बात को बड़ी खूबसूरती से समझाया मत्ती के 6 अध्याय और 26वें वचन में। आइए दोस्तों, देखते हैं ये वचन हमें क्या सिद्धांत देता है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26, मत्ती का 6 अध्याय 26वां वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तब भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या कमाल का वचन है दोस्तों। इस वचन पर गौर कीजिए। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पंछी जो है ये परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, और परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। अब गौर कीजिएगा, ये वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर उनका खाना उनके घोंसले में डालता है। नहीं, पंछी हर रोज उड़ते हैं,
अपने खाने के तलाश में, और परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो दोस्तों, ये वचन ये नहीं कह रहा कि हम घर पे बैठे रहे, ऐसा नहीं कह रहा। कह रहा है हम मेहनत करें, हम नौकरी करें, हम व्यवसाय करें, हम परिश्रम करें, लेकिन याद रखें हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए हमारा भरोसा खत्तों पे और खानों में ना हो, लेकिन परमेश्वर में हो। दोस्तों, इस वचन को थामिए और याद रखिए इस पूरे साल आपकी जो भी जरूरत होगी वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य में और अपनी उदारता में जरूर पूरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं। तो क्या वो हमारी जो ज़रूरतें हैं, इस नई शुरुआत में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारी ज़रूरतें हैं, क्या वो उन्हें पूरा नहीं करेगा? वो ज़रूर पूरा करेगा। दोस्तों, हम विश्वास रखें और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना में दोस्तों हम आपके साथ मिलकर आपकी सहायता करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप हमें कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। शायद हो सकता है आप में से कुछ हैं जो एक नई नौकरी चाहते हैं, नई तलाश में हैं। शायद आपने अभी भी पढ़ाई पूरी की है और आप एक नए नौकरी की तलाश में हैं। शायद आप एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप कोई नया व्यवसाय में कदम बढ़ाना चाहते हैं। जो भी हो, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे कि परमेश्वर जो प्रोवाइडर है, यहोवा यिरे को आप अपने जीवन में और अपनी परिस्थिति में आता हुआ देखिए। आइए दोस्तों, अब लेते हैं हम बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद समय होगा कोई शक का, जहां हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह में हम अपनी हर ज़रूरत को पूरा होते हुए पाते हैं। यस रेबेका, आज बात प्रोविजन की हो रही है। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो एक चीज बड़ा साफ है, कौन करेगा? परमेश्वर। इसका जवाब बहुत सरल है। कैसे करेगा ये कोई नहीं बता सकता। परमेश्वर का तरीका देने का हर बार अलग है। जी कभी एलिया को कौवों के द्वारा खिलाया, जी कभी विधवा के द्वारा खिलाया, और कभी यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाया। जी बिल्कुल। कभी परमेश्वर ने आसमान से बरसाया। जी हर बार प्रभु ने इंसान की भूख मिटाई, लेकिन अलग अंदाज में। और दोस्तों, ये याद रखिएगा, परमेश्वर को मत बताइए कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करना है। भरोसा उस पर रखिए, वो करेगा जरूर, इसका वादा है। तो हमारा काम है कि हम विश्वास करें, और दोस्तों विश्वास में हम बने रहें। और दोस्तों, अब समय है कि हम आपके जो सवाल हैं, जो आप लगातार हमें भेजते हैं, इन सवालों के हम जवाब देंगे कोई शक में। आइए पढ़ते हैं आज का ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, जब हमारी जिंदगी में आर्थिक कमी होती है तो हम कैसे प्रभु से अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए विश्वास रखें? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कई बार हम जीवन में उतार चढ़ाव से जाते हैं, और कभी कभी आर्थिक कमी की वजह से हम परमेश्वर पर ध्यान रखते हैं, है ना, उन पर निर्भर होते हैं। जब सब अच्छा चलता है तो फिर हमें शायद कभी कभी हम चूक जाए परमेश्वर के पास आना, लेकिन कमी घटी में हम परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए लोग यीशु के पास आए, कभी भूख के कारण, कभी बीमारी के कारण। हर बार उनके लाइफ में कुछ कमी थी, कुछ घटी थी, और तब वो प्रभु के पास आए। आप भी आ सकते हैं, प्रार्थना में विश्वास करते हुए, जानते हुए कि उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमेन है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप खुद दुआ कीजिए अपनी परिस्थिति में, और देखिए
परमेश्वर कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जी और आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज का अगला सवाल। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैं इस विश्वास में कि परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा कैसे बढ़ सकता हूँ। बढ़िया सवाल है। याद रखिएगा दोस्तों, जब परमेश्वर हमें बुलाता है वो हमें दो चीजें देता है, एक विजन और एक प्रोविजन। एक दर्शन देता है और उस दर्शन को पूरा करने के लिए साधन देता है। दोनों ही प्रभु की ओर से आते हैं। जब हम विजन में यानी कि दर्शन में विश्वास योग्यता दिखाते हैं, तब परमेश्वर प्रोविजन भी देगा, तब वो हमें साधन भी देगा ताकि उस दर्शन को पूरा करे, क्योंकि वो उसका दर्शन है। तो प्रभु के दर्शन को थामे रखिए, प्रभु के राह पर चलिए और आप देखेंगे कि आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके हर कमी घटी में आपका साथ भी देगा और आपको एक गवाही भी मिलेगी कि परमेश्वर कितना अच्छा और भला है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर हम परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हम हर कमी घटी को दूर होते हुए देखेंगे। और दोस्तों, अगर ऐसे ही आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो क्या ना इन सवालों को आप हमारे साथ शेयर करें और हमारी कोशिश होगी कि इन सवालों के हम जवाब दें। और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, या आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के या किसी भी एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप हमें शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, आपको उलझन या दुविधा में रहने की जरूरत नहीं, हम हैं ना आपके लिए। हमसे सवाल कीजिए, हम परमेश्वर के वचन से आपको बताएंगे प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम दुआ करने वाले हैं उस यहोवा यीरे से, उस प्रोवाइडर गॉड से कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, इंतजार कीजिए, हम जल्दी लौट आते हैं। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी। कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं, प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि कैसे परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। इनफैक्ट वो जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें हमसे बेहतर जानता है। और जैसे कि राहुल ने हमें बताया कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने का तरीका शायद उनका अलग अलग हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास में बने रहें और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल दोस्तों, और ये मुमकिन है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, हम अपने आप को, हमारी परिस्थिति को, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर को सौंपते हैं। तो आइए इस समय भी वही करेंगे। जो भी आपकी ज़रूरत है इस समय आप उसको परमेश्वर के पास ले आइए। हम साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं दोस्तों। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत थी एक मसीहा की, एक उद्धारकर्ता की, और तूने वो क्या खूबसूरती से पूरा किया जब तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और यीशु आपने हमारे खातिर हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए उस क्रूस को अपनाया, उस क्रूस की मृत्यु सह ली। जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं छोड़ा वो कितना अधिक करेगा। तेरा वचन कहता है प्रभु, क्या नहीं तू हमें देगा। हम जो तेरे संतान हैं, हम जो तेरे प्रिय हैं, जैसे एक अच्छा पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, तो स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा देगा। प्रभु तेरी प्रतिज्ञाएं कितनी सारी हैं और उन प्रतिज्ञाओं को हम थामते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारी खास प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर वो जो शायद आर्थिक रूप में इस समय संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बता प्रभु कि कहां उनको मुड़ना है, क्या बदलना है, कौन सा दरवाजा खटखटाना है, क्योंकि देने वाला सिर्फ तू है प्रभु। तू हमारा यहोवा यीरे है, आवर गॉड, आवर प्रोवाइडर, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। ये दुआ हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। 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 दोस्तों याद रखें, यीशु आपसे प्रेम करता है और वो आपकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। आइए देखिए कि इस विषय में
अब परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें क्या बता रहा है। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 2 कुरिन्थियों 9:10। कितना प्रतिज्ञा से भरा हुआ वचन है दोस्तों। ये वचन गौर से सुनिएगा। ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी दोनों जरूरतों को पूरा करता है, हमारी शारीरिक जरूरतों को और हमारे आत्मिक जरूरतों को। वही है जो बीज देता है, वही है जो रोटी देता है, वही है जो धार्मिकता देता है। सब अच्छी और भली चीज परमेश्वर की ओर से आते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु के आशीष में बने रहे और प्रभु आपको भी बीज दे ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप विश्वास में, परमेश्वर पर विश्वास में हमेशा बने रहें। आइए इस समय हम मुलाकात करें पास्टर SR सिघरन जी से, जो क्राइस्ट चर्च नया नंगल के पासबान हैं। इस चर्च के क्वायर के गीतों को हम इस पूरे महीने एंजॉय कर रहे हैं। समय है कि हम रेवरेंड जी से मुलाकात करेंगे और इनके जीवन से भी हम आशीष पाएंगे। मेरा पैदाइश तमिलनाडु में हुआ है। पैदाइश के साथ ही मेरे पापा का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद हम जो 4 भाई थे, हमारे जो देखभाल करने में हमारे मम्मी को काफ़ी मुश्किलें सहना पड़ा। मुश्किलें आई तो जब देखा हमारे मामा जी लोगों ने कि बहन को मदद करना चाहिए, उनमें से मुझे एक अडॉप्शन के रूप में लेके आए, जो यहाँ पर पंजाब में काम करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और ये सब जो योजना है ये परमेश्वर के तहत है, परमेश्वर के अनुसार है। तो जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ, वो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय के 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये वचन जो प्रभु ने मेरे लिए ऐसे लग रहा है लिखी है, प्रभु ने यिर्मयाह को जैसे बताया और मुझे भी बताया कि तुम उस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा, वहाँ पर मैं तुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा। सो प्रभु मुझे यहाँ पर लेके आया। यहाँ लाकर भी मेरे जो मामा मामी लोगों ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरे मामा मामी हैं। मुझे एक बेटा के समान उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई कराई। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल में भी मेरा रुचि थी। हॉकी खेलता था, फिर यूनिवर्सिटी में गया, हॉकी खेला। 2 स्टेट की तरफ से मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया और इसके वजह से मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जो लिमिटेड है उसमें मुझे नौकरी मिली। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मेरा जो जीवन साथी है वो भी गॉड फियर फैमिली से हैं। प्रभु के बारे में दूसरे लोगों में बताने में और हर वक्त हम दोनों कंधे से कंधे मिला के जाते थे। और इसके साथ साथ मैं चर्च के प्रति जो मेरा वफादारी है, ईमानदारी है और प्रभु का वचन में मुझे पढ़ना, लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से संडे की आराधना लेने में मुझे मौका मिलता था और मैं वो लिया करता था। तो सेवकाई जो हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक यहाँ नंगल में जो क्राइस्ट चर्च है, बेशक ये छोटा चर्च है और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ। मुझे ऐसी कलीसिया में मुझे ऐसा काम करने का ये मौका परमेश्वर ने दिया है। ये कलीसिया जो कि बड़े ही रिस्पेक्टफुल कलीसिया है और हर जो भी फंक्शन होता है या चर्च एक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी कोऑपरेशन है। जिसको भी जो हम काम बताते हैं वो काम करने के लिए हर कोई तैयार रहता है
और परमेश्वर जब तक मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, ताकि जो जीवन मुझे मिला है, मुझे एक आशीषित जीवन मिला है, परिवार के तौर पे, फिजिकल भी, आत्मिक के तौर पर भी, ऐसे जीवन सबको मिले। यही हमारा परमेश्वर से दुआ है और विनती है। थैंक यू वेरी मच पास्टर सिगरन जी। थैंक यू कि आप एक नई ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़े, और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं और हमने आपके जीवन से बहुत इंकरेजमेंट पाई है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं, आपके अंदर एक नया विश्वास जागा है टू विटनेस गॉड एज योर प्रोवाइडर, कि आप परमेश्वर को देखेंगे कैसे प्रभु आपके कमी घटी को पूरा करेगा अपनी महिमा के धन से। खूबसूरत कहानी हमने सुनी हर्षा बेन क्रिश्चियन की, और जैसे प्रभु ने उनके जरूरत को पूरा किया है, आपके भी जरूरत को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। दोस्तों, परमेश्वर में बने रहे और देखें कैसे प्रभु आपको आशीषित करेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते भी दोस्तों आज हम क्राइस्ट चर्च नया नंगल की कोयर को सुनेंगे, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत, रब की होवे सना हमेशा। तो इस गीत को आप सुने, इसका आनंद लें, इससे आशीष पाएं। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।